हरे कृष्णा। आज हम लोग हरि नाम के संबंध में 8वां नाम अपराध चर्चा करेंगे। ठीक है, पढ़ते हैं। 8वां नाम अपराध। धर्म वृत्त्याघुतादि सर्व शुभ क्रिया साम्यम अपि प्रमादः। देखिए, धर्म व्रत त्याग हुतादि सर्व शुभ क्रिया साम्यम अपि प्रमादः। भगवान के नाम के उच्चारण को धर्म व्रत, त्याग, यज्ञ और पुण्य क्रियाओं के समान समझना या उनके बराबर समझना, ये भी एक अपराध है। ठीक है, पढ़ते हैं फिर समझाएंगे। वेदों में वर्णित शुभ कर्म, शुभ सकाम क्रियाएं जैसे यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, ध्यान, निवेदन, इनको नाम उच्चारण के बराबर समझना यह अपराध है। बहुत सुंदर है। नाम संकीर्तन, आगे नाम संकीर्तन विशेष है। तप, यज्ञ और तीर्थाटन करना ये सब लौकिक भौतिक कर्म है। भगवान के नाम का उच्चारण पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है। ये सारे साधन यदि पूर्ण मात्रा में और बहुत काल तक भी किए जाएं, फिर भी इनकी तुलना भगवान के एक नाम के बराबर नहीं हो सकती। नाम संकीर्तन सबसे श्रेष्ठ है। इसको समझिए। एक बात तो ये समझिए कि पुण्य या पवित्र करने की दृष्टि से भी जो तप, यज्ञ और धर्म, ये सब वगैरह वगैरह, व्रत वगैरह हैं, ये सब बहुत लो क्वालिटी के हैं। ठीक है, लो क्वालिटी मतलब समझते होंगे कि इस जगत में कोई भी व्यक्ति लो क्वालिटी के प्रोडक्ट्स नहीं चाहता है। ठीक है, तो जो त्याग है, तप है, व्रत है, ये है, वो है, ये सब पुण्य और शुद्ध करने की दृष्टि से भी लो क्वालिटी के हैं। और दूसरा, ये भगवान के नाम, एक नाम उच्चारण के बराबर है, हो ही नहीं सकते। और दूसरी बात, भगवान का नाम पूरी तरीके से स्पिरिचुअल है। और ये सब व्रत वगैरह करना, तपस्या करना, त्याग करना, ये सब भौतिक कर्म है। भगवान का नाम आध्यात्मिक है, इसीलिए वो आध्यात्मिक चेतना को जागृत कराता है और भगवान का प्रेम हमें देता है, जो कि पंचम पुरुषार्थ है, परम पुरुषार्थ है। लेकिन जो धर्म व्रत इत्यादि हैं, यज्ञ इत्यादि हैं, दान इत्यादि है, त्याग इत्यादि है, ये सब हमें भगवान का प्रेम नहीं दे सकता। हाँ, ये है कि कुछ थोड़ा बहुत पुण्य मिल जाएगा, स्वर्ग चले जाएंगे, क्योंकि भौतिक है ना। आपको भौतिक जगत में रख देगा, स्वर्ग पहुंचा देगा, लेकिन आपको भगवान का प्रेम नहीं दे सकता। बहुत सुंदर। देखिए, यहाँ पे खाली एक नाम की बात हो रही है। जब एक नाम, ये सब भौतिक साधन जो हम लोग करते हैं, त्याग इत्यादि, व्रत इत्यादि के बराबर नहीं है, और शुद्ध करने की दृष्टि से भी एक नाम बहुत उच्चतर है, तो जो व्यक्ति 16 माला का जप कर रहा है, उसका कितना बड़ा लाभ है, कितना बड़ा भाग्य है, कोई कल्पना नहीं कर सकते हम। जिसने भगवान का एक नाम भी बोला है, वो भी इक्वल नहीं है जो भौतिक पूजा पाठ लोग करते हैं। त्याग कर देना और इस मैया के व्रत रखना, इसके व्रत रखना, फलाना करना, ढमाका करना, उसके बराबर नहीं। तो जो 16 माला का जप कर रहा है, वो कितना श्रेष्ठ व्यक्ति होगा। देखिए, इस जगत में भी तो हम क्या करते हैं, हम कोई भी काम करते हैं, क्यों? क्योंकि हमें इससे क्या लाभ प्राप्त होने वाला है, कितना बड़ा लाभ होगा, इस ऐसे तो करते हैं। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि नाम के समान कोई साधन नहीं है। तो जब हम वहां देखते हैं कि हमें बड़ा लाभ हो, तो हम जब नाम अगर छोड़ देंगे तो कितना बड़ा नुकसान होगा, ये हमें चेक करना है। अगर हम भौतिक एक्टिविटी अपनी देखें, तो हम क्या करते हैं कि भाई इस ये नौकरी करेंगे, इसमें बहुत पैसा है, इससे मेरा बहुत लाभ होगा, मैं बहुत बड़ा व्यक्ति बन जाऊंगा। तो जब उसमें देखते हैं लाभ, तो आध्यात्मिक विषयों पर क्यों नहीं लाभ देखते हैं? और आध्यात्मिक विषय का सबसे बड़ा लाभ है भगवान के नाम का उच्चारण, उसके बराबर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और और जो भौतिक कर्म है, जैसे दान हो गया, त्याग हो गया, व्रत हो गया, इसको भगवान के एक नाम उच्चारण के बराबर समझना, ये अपराध है। इसको महाराज समझाएंगे आगे बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, नाम संकीर्तन सबसे श्रेष्ठ है। ये देखिए सुंदर। एक तरफ भक्त अगर भगवान का नाम ले रहा है,
और दूसरी तरफ कोई व्यक्ति तीर्थ या कुंड में स्नान या दान कर रहा है लेकिन भगवान का नाम नहीं ले रहा है, तब तीर्थ स्थान दान आदि करके भी वह व्यक्ति कुछ भी नहीं कर रहा है। और यदि कोई भगवान नाम ले रहा है तो वही सबसे श्रेष्ठ है। देखिए कितना सुंदर। तो यज्ञ दान तपस्या कर रहा है पर भगवान का नाम नहीं ले रहा है तो ये सब कुछ जीरो हो जाएगा। जीरो, उसको कुछ नहीं मिलेगा। हम जा रहे हैं तीर्थ स्थान करने, अच्छा सूर्य ग्रहण में दान दो, सब करो, लेकिन भगवान का नाम मत लो, सब कुछ जीरो हो जाएगा। देखिए हम लोग ये, हम प्रचार नहीं कर रहे, इस प्रैक्टिकल बात है। आप देखिए संसार में लोग क्या क्या नहीं करते हैं। लोगों को खाना खिलाते हैं, और हर, मतलब मैं तो देखा हूँ, एक हमारे यहाँ रिश्तेदार हैं, वो लगभग एक हफ्ते में 5 दिन व्रत रहते हैं। आज मेरे सोमवार का व्रत है, फिर गुरुवार का व्रत है, फिर इसका व्रत है, फिर मैया का व्रत है, फिर इस देवी का, उस देवता का, उसका 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 उसका, पर नाम नहीं लेते। और आप देखेंगे जो व्यक्ति नाम नहीं ले रहा है और बहुत सारे व्रत कर रहा है, उसके हृदय में कोई परिवर्तन नहीं आता है। एक सिंपल चाय भी नहीं छूटती है उससे। देख लीजिए, बहुत बहुत जबरदस्त ये बात है। ठीक है, और जो भगवान का नाम ले रहा है तो स्पष्ट है, दिख रहा है कितना जल्दी हृदय में परिवर्तन आता है, कितने जल्दी उसके अंदर सद्गुण आ जाते हैं, बुरी आदतें छूट जाती हैं, सब कुछ हो जाता है। ठीक है। ठीक है, यहाँ मना नहीं कर रहा है कि आप व्रत मत करिए, इसका देवी का देवता का करिए, आपके मन है तो करिए, जो करना है करिए, साथ में भगवान का नाम जोड़िए, ये इंपॉर्टेंट है। अगर सब कुछ जीरो है और जीरो का आगे वन लगा दिया हमने तो उसकी वैल्यू होती। तो वन है भगवान का नाम, तो आपको करना है करिए, लेकिन भगवान का नाम नहीं लेंगे तो सब कुछ जो आप कर रहे हैं वो सब जीरो है। और कोई व्यक्ति केवल नाम ले रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा है तो वो श्रेष्ठ है। इतना बड़ा भाग्य है हमारा। कुछ मत करिए आप, केवल सुबह सुबह उठिए, नाम जप करिए, सब आपका यही पूजा है। लोग पता नहीं क्या क्या ढोंग करते हैं। देखिए आज आज हम ये पूजा, अपना पूजा पाठ करेंगे, अपना पूजा पाठ करेंगे, और लोग एक बात कहते हैं हम भक्तों से, इससे क्या होने वाला है, खाली नाम लेने से क्या होने वाला है। तो उसे कहना चाहिए भाई, नाम लेने से ही होने वाला है। और जो आप भौतिक कर्म कर रहे हैं, पूजा वगैरह ढोंग कर रहे हैं, ये सब जो नाम नहीं ले रहे हैं आप, ना आपके नाम में, देखिए हर व्यक्ति के नाम में श्रद्धा हो भी नहीं सकती है, लेकिन उसको समझाना चाहिए कि भाई जो आप कर रहे हैं करिए, थोड़ा बहुत शुद्ध हो जाएंगे, लेकिन आप उसकी निंदा मत करिए और उसको कुछ मत कहिए जो नाम ले रहा है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, लोग बहुत सारी पूजा पाठ करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति नाम जप कर रहा है वही श्रेष्ठ है। और किसी भी व्यक्ति को नाम जापक के प्रति ये नहीं कहना चाहिए अरे इससे क्या होगा, ये तुम क्यों कर रहे हो, क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो ये बात सही नहीं है, क्योंकि व्यक्ति समझ नहीं पाता है। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपको कोई श्रेष्ठ चीज फ्री में मिल जाएगी तो उसकी आप वैल्यू नहीं करेंगे। लोग बहुत तपस्या कर लेंगे, बहुत त्याग कर लेंगे, बहुत पूजा पाठ कर लेंगे, बहुत जगह चले जाएंगे स्नान करने के लिए, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे एक जगह बैठ के जो व्यक्ति नाम ले रहा है वो श्रेष्ठ है। तो हमें पूछना चाहिए अपने घर वालों से या किसी से भी कि आप कह रहे हैं नाम लेने से क्या होने वाला है, ठीक है, लेकिन जो आप कर रहे हैं महाशय, उससे क्या आप जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाएंगे, ये पूछना चाहिए उससे। ठीक है। बहुत सुंदर है, इसीलिए थोड़ा आवेश में आ रहा हूं, मैं थोड़ा कठोर वर्ड बोल रहा हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत सुंदर बात है। भगवान नाम अतुल्य है। एक उदाहरण है, दीपक और बिजली जल रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति कहे जैसे रात में दिए जलते हैं वैसे ही दिन में सूरज जलता है, तो जो स्पष्ट बात है, वही रात में दिए जलते हैं तो थोड़ा प्रकाश आता है, और दिन में सूर्य होता है तो प्रकाश होता है। दोनों में कोई खास अंतर नहीं है। अन्य बल्ब की तरह सूर्य भी उनमें से ही एक है, ये अपराध हो जाएगा।
देखिए इसको पढ़ते हैं पहले। ये दीपक है और ये बल्ब है, ठीक है। ये सूर्य आ गया। दीपक और बल्ब अपनी स्थिति में ठीक है, मतलब कुछ कुछ प्रकाश देंगे वो, क्योंकि वे घर का अंधकार दूर करते हैं। लेकिन सूर्य को भी इनमें से एक समझना, यह गलत है। ठीक है, दीपक और आपका बल्ब आपके घर के अंधकार को दूर कर सकता है, लेकिन अब आप कहिए कि सूर्य भी केवल आपके घर का अंधकार दूर कर पाएगा, तो ये सूर्य के प्रति अपराध है कि नहीं? भाई सूर्य तो पूरे जगत का अंधकार दूर करता है, और आप कह रहे हैं केवल घर कर सकता है, या उसको बराबर समझना, तो अपराध हो गया ना। किसी भी कर्म के साथ भगवान के नाम उच्चारण की तुलना नहीं की जा सकती। व्यक्ति कुछ भी कर रहा हो और भगवान का नाम नहीं ले रहा हो, और जो व्यक्ति केवल भगवान का नाम ले रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, उन दोनों की तुलना ही मत करिए आप तो ये कहिए ही मत कि जो मेरा पूजा पाठ है वही है सबसे श्रेष्ठ, भगवान के नाम से क्या होने वाला है, ये तो आप कहिए ही मत। समझ रहे हैं आप? ये बहुत तगड़ा खेल है ये, बहुत सुंदर बात है ये। क्या क्या महिमा है नाम की। कोई भी कर्म व्यक्ति कुछ भी कर रहा हो, भगवान का नाम हमेशा श्रेष्ठ रहेगा। अगर एक तरफ सारे साधन रखे जाएं तो उनका प्रभाव सरसों के दाने के समान होगा। अगर सब कुछ मिला के सारे साधन मिला के, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, ये मार्ग वो मार्ग, सब कुछ, इसकी पूजा उसकी पूजा, सब कुछ एक तरफ रखा जाए तो वो सरसों के दाने के समान होगा। और दूसरी तरफ भगवान के नाम का एक बार उच्चारण करने का प्रभाव सुमेरु पर्वत से भी भारी होगा। आप समझ रहे हैं क्या महिमा है नाम की? सुमेरु पर्वत जो है वो 84,000 योजन का है, और कहाँ सरसों का दाना। देखिए, ये बहुत बड़ा भ्रम है वास्तव में इंडिया में, कि मान लीजिए किसी व्यक्ति की तबीयत खराब हो जाती है, कुछ भी अनहोनी हो जाती है, तो लोग जो है कुछ कराना चाहते हैं किसी बाबा से, किसी बाबा से, पंडित से। पंडित जी मुझे मेरे घर में ये कर दीजिए, पंडित जी ये कर दीजिए वो कर दीजिए, और उनसे कहें अरे कुछ मत कराइए, केवल भगवान का नाम जप करिए सब ठीक हो जाएगा, उस पर विश्वास नहीं होगा। आप ये देखें प्रैक्टिकल, कुछ भी अनहोनी हो जाएगी, अरे भैया उनसे उनसे कहिए बाबा से वो करेंगे, कुछ कर दे, ये कर दे, हवन कर दे, ऐसा कर दे वैसा कर दे। देखें आप। लेकिन उनसे कहो अरे कुछ मत कराइए, आप केवल भगवान का नाम जप करिए, नहीं नहीं उससे कुछ नहीं होने वाला है। तो जब तक व्यक्ति लूट ना जाए, उनको कोई लूटे नहीं, तब तक वो मानेंगे नहीं। ये बहुत बुरी स्थिति है वास्तव में। जब तक कोई उनको लूटे नहीं, लूटने ना आ जाए, तब तक वो मानेंगे नहीं। उनसे कहिए अरे भाई नाम जप में कोई पैसा नहीं लगता, सब फ्री है, हम माला देंगे आपको, आप बीड बैग देंगे, आप बस नाम जप करिए, उच्चारण करिए नाम का। नहीं वो नहीं करेंगे, कुछ कराओ उनसे, कुछ कराओ, किसी व्यक्ति से ये कराओ वो कराओ, ऐसा दो हम उसको रुपए दे देंगे, रुद्राभिषेक कराओ, ऐसा कराओ वैसा कराओ। ठीक है, वो भी कराने में देखिए, यहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा है कि वो खराब है, कराने में वो भी ठीक है, अच्छा है, लेकिन भगवान का नाम सर्वश्रेष्ठ है, ये बात कही जा रही है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि भगवान का नाम और कोई और पूजा पाठ कराना बराबर है, ये अपराध है। अपने स्थान पे वो भी ठीक है, वहां हम लोग देखते हैं महाराज जी का एग्जाम्पल, कि दीपक और बल्ब, वो भी कुछ कुछ प्रकाश देता है, अंधकार दूर करेगा, लेकिन सर्वश्रेष्ठ नाम जप है। कोई व्यक्ति अगर नाम जप कर रहा है तो फिर उसको ये सब करने की जरूरत नहीं, ये बात कही जा रही। ठीक, इसीलिए वास्तव में से कोई तुलना नहीं की जा सकती। इसीलिए साधु और शास्त्र कहते हैं कि नाम जप करो, साधु संग नाम बिना प्रेम नाही होए। ये जो है महाप्रभु के वचन है, साधु संग नाम बिना प्रेम नहीं हो। ठीक है, इसीलिए साधु और शास्त्र कहते हैं कि नाम जप करो, इसके समान कोई साधन नहीं है। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराधे नाम लइए पाए प्रेम धन। ठीक है, शुभ और सकाम कर्म छोड़िए,
वो तो छोड़ ही दीजिए, वो तो है ही मतलब लो क्वालिटी के, भक्ति के समान। लेकिन भक्ति में भी संकीर्तन सबसे श्रेष्ठ है। देखिए, जो शुभ और सकाम कर्म भौतिक कर्म है उनको तो साइड में करिए, भक्ति के वो टच ही नहीं होते लेवल में। लेकिन भक्ति के भी 64 अंग हैं, और 64 में 5 प्रमुख अंग हैं। उन 5 में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ है वो नाम संकीर्तन। आप समझ पा रहे हैं? जो शुभ और सकाम कर्म है वो तो भक्ति के लेवल में टच ही नहीं हो सकते, उनको तो साइड में करिए। अब भक्ति में भी 64 अंग हैं। 64 में 5 मेन है, और उन 5 में से सबसे मेन है वो नाम संकीर्तन है। तो भक्ति में भी प्रमुख जो है वो नाम जप होता है, नाम संकीर्तन होता है। देखिए, आप ये प्रैक्टिकली देख पा रहे होंगे या देखते होंगे कि व्यक्ति जो नाम जप नहीं कर रहा है, जो भक्ति नहीं कर रहा है, अन्य पूजा पाठ कर रहा है, वो भी कृष्ण की पूजा करते हैं, सब कुछ सही रहता है। लेकिन जो व्यक्ति नाम जप कर रहा है, उसका जितना कृष्ण के प्रति लगाव होता है, या उसका जितना भगवत उन्मुखता होती है कि मुझे कृष्ण की सेवा करनी है, मुझे गीता पढ़नी है, लोगों को प्रचार करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, तो जितना उसका कृष्ण के प्रति आकर्षण रहता है, उतना एक सामान्य पूजा पाठ करने वाले का नहीं रहता है। इसको आप देख पाते हैं। आप हो सकता है एक्सटर्नली पूजा पाठ ना कर रहे हैं, लेकिन नाम जप कर रहे हैं। और हो सकता है व्यक्ति बहुत सारी पूजा पाठ कर रहा हो कृष्ण की, लेकिन भक्ति नहीं कर रहा हो। तो उसका भगवान की सेवा में उत्सुकता और आपकी भगवान की सेवा में उत्सुकता, दोनों में बहुत फर्क होगा। जो भगवान का नाम ले रहा है, उससे एक एक नाम से हमारी भगवत उन्मुखता बढ़ रही है, हमारा कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ रहा है, कृष्ण की सेवा करने की इच्छा बढ़ रही है भगवान के नाम से। तो ये प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि भगवान के नाम से हमारे हृदय के अनर्थ दूर हो रहे हैं, और भगवान के प्रति सेवा करने का आकर्षण बढ़ रहा है। ये प्रैक्टिकली देख सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति नाम जप नहीं कर रहा है, उसका तो ये हाल है कि वो भगवान को भी चाय ऑफर करता है। तो समझना चाहिए कि भगवान को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, ये सब शास्त्रों से पढ़ना चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति नाम जप नहीं करेगा, उसको शास्त्र पढ़ने में रुचि भी नहीं आती, वो सुनना भी नहीं चाहता है। तो नाम बहुत सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है। बाकी किसी चीज की भी तुलना, कोई भी कर्म, चाहे चाहे वो त्याग हो, तीर्थ स्नान हो, दान हो, कुछ भी हो, उसकी तुलना आप भगवान के नाम, एक नाम के उच्चारण से भी नहीं कर सकते। तुलना की ही नहीं जा सकती है। और तुलना करेंगे तो क्या होगा, ये देखेंगे हम लोग आगे। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है। जैसे, देखिए देखिए कहाँ गया, हाँ, जैसे हजारों दीपक जलाकर भी कोई व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि सूर्य में भी इतना ही प्रकाश है, सूर्य में भी यही शक्ति है। ओके। हरे कृष्णा अपूर्व प्रभु जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आप कुछ बोल सकते हैं? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, बस मुझे क्वेश्चन पूछना है आपसे, बड़ा बहुत दिनों से इच्छा हो रही पूछने की। अच्छा, कितने हम लोग दीपक लगाएं जिसका प्रकाश सूर्य के बराबर हो? नहीं लगा पाएंगे। नहीं लगा पाएंगे, हरी बोल, ठीक है प्रभु जी, करेक्ट आंसर। कितने भी दीपक आप लगा लीजिए, उसका प्रकाश सूर्य के बराबर हो ही नहीं सकता है। आप कितने भी अन्य साधन कर लीजिए, उसका प्रभाव एक नाम उच्चारण के बराबर हो ही नहीं सकता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। धार्मिक अनुष्ठान भी जीव को शुद्ध करते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, व्यक्ति अगर कोई व्यक्ति नाम जप नहीं कर रहा है और अन्य चीजें भी कर रहा है, थोड़ा बहुत शुद्ध होगा, लेकिन जितना नाम कर सकता है उतना नहीं कर सकता। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि कोई पूजा पाठ करे ही ना, करे, वो भी सही है। उसकी उस प्रकार की श्रद्धा भगवान ने उसको दी है, उससे कुछ शुद्ध होगा। लेकिन जितना व्यक्ति नाम जप से शुद्ध हो सकता है, उतना वो किसी चीज से नहीं हो सकता है। ये कहने का अर्थ। देखिए, इसको इसी बात को समझा रहे हैं महाराज जी।
धार्मिक अनुष्ठान भी जीव को शुद्ध करते हैं, लेकिन कम मात्रा में। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ये बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल है। चंद्रमा पूर्णिमा के दिन पूरी तरह से प्रकट हो रहे हो, पूर्णिमा मतलब जब फुल मून दिख रहा हो, और तारे भी आकाश में हो, बादल थोड़ा भी ना हो, किसी फैक्ट्री से जरा भी धुआं ना निकलता हो, मतलब एनवायरनमेंट साफ हो, और जितने भी पहाड़ हैं सब में आग लगा दी जाए, बिजली विभाग भी सब जगह बल्ब जलाए, तब भी बिना सूर्य के रात नहीं जा सकती। इसको कल्पना कीजिए, मान लीजिए रात है, रात में पूर्ण चंद्रमा का प्रकाश है, सारे तारे हैं, एनवायरनमेंट बिल्कुल साफ है, कोई धुआं नहीं, कोई बादल नहीं। आप जाके पहाड़ों पे आग लगा दीजिए, उसकी रोशनी होगी। बिजली विभाग से कहिए सारी जगह की बल्ब लाइट जला दीजिए। इतना सब कुछ ताम झाम करने के बाद भी आप ये नहीं कह सकते कि रात्रि चली गई। फिर भी आपको अंधकार दिखेगा। इतना ताम झाम किया फिर भी अंधकार नहीं गया, और जैसे ही एक सूर्य आया, खत्म, आते ही खत्म। जबरदस्त एग्जाम्पल। जबरदस्त। समझ में आ रहा है आपको? हर जगह सब कुछ है, चंद्रमा पूर्ण है, तारे भी हैं, पहाड़ों पे आपने आग लगा दी भाई, बिजली विभाग सब जगह की लाइट ऑन कर लिया है, फिर भी आप रात में नहीं कर सकते अंधकार को दूर। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो जितने भी आर्टिफिशियल काम थे, आर्टिफिशियल कहने का मतलब जितने भी ताम झाम थे, बल्ब जलाना और आग लगाना, ये सब अन्य साधन हो गए। तो अन्य साधन भी मिलके जीव के अंधकार को या अज्ञान को या अनर्थ को नष्ट नहीं कर सकते। लेकिन वहीं अगर एक सूर्य आ जाए, यानी एक भगवान भगवान के एक नाम को उच्चारण आ जाए, वो उसको जीव को शुद्ध करने वाला है। जबरदस्त एग्जाम्पल। कुछ भी कर लीजिए, रात नहीं जाएगी। ठीक। फिर रात कब जाएगी? जब सूर्य उगेगा। इसी तरह ये यज्ञ दान तप कर्मकांड कुछ भी कर लीजिए, लेकिन ये जीव को पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं कर पाएंगे। भगवान नाम ही शुद्ध करेगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोगों ने आठवां अपराध देखा कि भगवान के नाम को कर्म कांड से तुलना करना। बेसिकली ये सिंपल है। कहने का अर्थ है, अगर कोई व्यक्ति भगवान के नाम उच्चारण को कर्म कांड से तुलना करेगा तो वो अपराध करेगा। ठीक है। अब मैं एक चीज दिखाना चाहता हूं आप लोगों को। हरे कृष्णा। तो हम लोग ये देखेंगे अब कि अगर कोई व्यक्ति भगवान के नाम को कर्म कांड से या यज्ञ इत्यादि से तुलना करता है तो क्या होता है इसके साथ। देखिए, चैतन्य चरितमृत आदि लीला 3.79। कोटि अश्वमध एक कृष्ण नाम समा, यही कहे से पाषंडी दंडे तारयमा। कोटि अश्वमेध एक कृष्ण नाम समा, यही कहे सपाषंडी दंडे तारयमा। ये गुणगान नहीं कर रहा है। कोटि अश्वमेध एक कृष्ण नाम सम, एक कृष्ण नाम बोलना कोटि करोड़ों अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर है। ये गुणगान नहीं है। जो ऐसा बोलेगा वो पाषंडी कहलाएगा, और उसको यमराज जी डंडे से मारेंगे। कितना जबरदस्त है। कोई व्यक्ति अगर ये बोलेगा कि भगवान के एक नाम उच्चारण करोड़ों अश्वमेध यज्ञ के बराबर है, उसको पाषंडी बोला जाएगा, मतलब नास्तिक बोला जाएगा। और उसको यमराज ये डंडे ऐसे मारेंगे, पीट पीट के मारेंगे उसको, हालत खराब हो जाएगी उसको। जबरदस्त है। ठीक है। इसी श्लोक के परिपूर्ण प्रभुपाद जी अब ये श्लोक कोट करते हैं। देखिए, ये बहुत सुंदर, ये भी सुंदर है। ये देखिए श्लोक। गोकोटिदानं ग्रहणे खगस्य, प्रयाग गंगोदकल्पवासः, यज्ञयुतं मेरु सुवर्ण दानम,
गोविंद कीर्ते न समम शतांशय। देख क्या है अर्थ इसका। गो कोटि दानम ग्रहणे खगस्य। आप करोड़ों गायों का दान करिए। ठीक। आप करोड़ों गायों का दान करिए। प्रयाग गंगोदक कल्पवासः। आप यमुना जी और गंगा जी के संगम में एक कल्प वास करिए। एक कल्प मतलब ब्रह्मा जी का एक दिन वास करिए गंगा जी के तट पर, या गंगा जी यमुना जी का संगम जहां था वहां तट पे वास करिए। यज्ञयुतम मेरु सुवर्ण दानम। आप एक ब्राह्मण को मेरु पर्वत के समान सोना दान करिए। क्या क्या करने को बोल रहे हैं? माफ कीजिएगा, यहाँ पे दो, हाँ यहाँ पे ये तीन चार अर्थ थे। यहाँ पे ये है कि आप करोड़ों गायों का दान करिए, सूर्य ग्रहण के समय दान करिए, ये दो हैं। और तीसरा, आप गंगा जी यमुना जी के संगम में एक कल्प तक वास करिए, या आप किसी ब्राह्मण को सुमेरु पर्वत के समान सोना दान करिए। लेकिन गोविंद कीर्ते न समम शतांशे। ये सब करना भी भगवान के नाम लेने के 1/1000वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। समझ में आ रहा है क्या महिमा है नाम की? ये सब करना भी भगवान के नाम के, एक गोविंद नाम लेने के भी 1/100 मतलब 100 होता है, 1/100 हिस्से के बराबर भी नहीं है। देख लीजिए कितना जबरदस्त है। तो इसीलिए हमें इतनी महिमा सुनने के बाद, जितना हम लोगों ने सुना है, तो ये तो विश्वास हो जाना चाहिए कि अब जो व्यक्ति नाम जप कर रहा है उसको कर्म कांड में कभी नहीं जाना चाहिए। कभी कभी देखिए ऐसा प्रश्न उठता है कि प्रभु जी, हमें हमारे घर में कोई पूजा होती तो हमें जाना पड़ता है। तो देखिए एक श्लोक आता है, यादृशी 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 श्रद्धा सिद्ध भवति तादृशी। ये एक श्लोक आता है, जिसको जिस चीज में श्रद्धा होती है वही चीज उसको फल देती। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपके घर में कोई पूजा पाठ हो रहा है, कोई कर्मकांड हो रहा है, तो आप उसमें जाइए। अगर खड़े होने को बोला गया खड़े हो जाइए, लेकिन उसमें श्रद्धा मत रखिए कि ये मेरी आध्यात्मिक प्रगति कराएगा या ये नाम जप के बराबर है। ये श्रद्धा मत रखिए। और जिस चीज में आपको श्रद्धा नहीं होगी वो चीज आपको फल नहीं देगी। ये गीता में 17वें अध्याय में पढ़ेंगे हम लोग। तो अगर आपको कुछ यज्ञ होता है, कुछ पूजा पाठ होती है, कुछ कर्मकांड होता है, तो उसमें जाइए, अपने घर में खड़े हो जाइए, लेकिन इस प्रकार की श्रद्धा ना रखिए कि ये नाम जप के बराबर है। वो अपराध हो जाएगा, या ये मेरी कुछ आध्यात्मिक आध्यात्मिक प्रगति करा सकता है। ये श्रद्धा मत रखिएगा उसमें। ठीक है। और खड़े हो जाइए, लोगों को दिखा दीजिए कि हम खड़े हो गए। ठीक है। ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि किसी भी कर्म को आप भगवान के नाम जप के या भगवान के एक नाम उच्चारण के बराबर अगर समझते हैं, तो वही 8वां अपराध है। हम लोग ये रुकते हैं। हरे कृष्ण शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। हरि नाम प्रभु की जय। हरे कृष्ण।